हमारे जो अभी गूंगी बहरी सरकार, उनको क्या ये सुनाई नहीं दे रही है, क्या दिखाई नहीं दे रही है हम लोगों की व्यथा। हम लोग कितना दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, न खाने का ठिकाना है, न कपड़ा पहनने का ठिकाना है। कितना दिन हो गया है हम लोगों को नहाए हुए, सही से खाना खाए हुए। 94,000 शिक्षक बहाली का मामला यहाँ पर देख रहे होंगे। आज ये संख्या कम लग रही है। कैमरामैन आशुतोष जी दिखाएंगे। आज कैमरे के पीछे वही हैं, पहले अमित जी थे। तमाम अभ्यर्थियों से मैं अभी बात करने का प्रयास करूंगा कि आज 8वां दिन है, थोड़ा सा धूप खिला है, ये लोग अंगड़ाई ले रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अमित हुआ। अच्छा, और मैं नालंदा जिला से आया हूँ। नालंदा में कहाँ? नालंदा बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से। जी, तो आज 18 तारीख से हम लोग डटे हुए आए, 8वां दिन है और चूँकि हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो उसकी अर्हता रखते हैं, एनसीटी की सभी मानकों पे खरे उतरे हुए हैं। और सरकार यहाँ तक कि हम लोग की प्राइवेट जो नौकरी थी वो भी छुड़वाने पे मजबूर कर दिया। इतना लंबा प्रक्रिया सरकार का, तो नौकरी छोड़ दिए क्योंकि हमें इसमें तन मन धन से लग जाना है। इतना पैसा भी खर्चा किया, करीब 50,000 रुपये लगा के फॉर्म भरे, है ना। और अब जो है सरकार अपना मुंह फेर लेती है, तो फिर हमारे पास तो सिर्फ एक ही विकल्प बच जाता है और तो कोई विकल्प है नहीं हमारे पास। तो इसलिए हम लोग विवश हैं, विवश होकर के धरना प्रदर्शन करें। हम लोग आंदोलनकारी नहीं है, हम लोग पेशे से एक शिक्षक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो है आप कह सकते हैं, सरकारें कही कि आप तो प्राइवेट स्कूल में थे, फिर यहाँ क्यों आए? प्राइवेट विद्यालय में सर जिनके पास धन है उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो बिहार में गरीब, कितनी गरीबी है, तो उन गरीबों की जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन आप कहते हैं क्वालिटी नहीं है उनमें। तो उस क्वालिटी को देने के लिए तो हमने सोचा कि हमें शिक्षक बनना चाहिए, नहीं तो हम तो बिना बीएड के भी पढ़ा रहे थे। बिल्कुल। बिहार में वैसी नौकरियां लगी है। आशुतोष जी आगे आते रहेंगे। काहे गौतम जी सोए हुए हैं जी? ऐसी नौकरियां लगी है कि सिर्फ डिग्री जांच करके बिना एग्जाम के भी शिक्षकों की नौकरी लगी। ये सजा रहे हैं सर आप लोग? ये सर देखिए, हम लोग आज धरना का हम लोग का 8वां दिन है। इतना विपरीत मौसम में भी हम लोग डटे हुए हैं। सरकार हम लोग की पुकार सुन नहीं रही है। हम लोग सभी लोग एनसीटी का जो गाइडलाइन है टीचर बनने के लिए सभी फुलफिल करते हैं, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। हम लोगों ने उल्टे हम लोगों पर जब शांतिपूर्ण हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो पिछले दिन हम लोग पर लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें हमारे कई साथी घायल हुए। और यहाँ तक कि घायल वाले ठीक हो गए हैं? घायल वाले कुछ लोग ठीक हुए हैं, कुछ लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। और इतना मानवीय रूप से भी इतना हम लोगों को टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि जो अभ्यर्थियों के रहने के खाने की जो व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था को भी फेंक फाक दिया गया, अलट पलट दिया गया। सब लोग यानी कि पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। लेकिन सरकार भी आप लोग 8 दिन से यहाँ पे टिके हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? अभी आए हैं इन्हीं लोग? मैं राकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं पटना जिले से आया हूँ, मीठापुर से। क्या कहना चाहेंगे सर आज 8वां दिन? बहुत हम लोग का बहुत अच्छी हो रहा है, बहुत अच्छा। हाँ सब। चलिए और भी अभ्यर्थियों से हम बात कराएंगे। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भले ही संख्या कम लगे, मगर 8 दिन से ये लोग टिके हुए हैं। आशुतोष जी एक बार दिखाएंगे इधर से उधर तक का जो नज़ारा है, उन लोगों को दिखाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित पांडे हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हम लोग इतना आज 8वें दिन भी हैं, इतना ठंड में न रहने का कोई ठिकाना, सही ठिकाना है, टेंट हम लोगों का व्यवस्था, हाँ हम लोगों को व्यवस्था फंड के द्वारा हम लोग अपना चंदा इकट्ठा करके सारा चीज़ व्यवस्था किए हुए थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सपोर्ट करती है। इवन विपक्ष की तो बात ही मत कीजिए, पक्ष में जो है हमारे जो अभी गूंगी बहरी सरकार, उनको क्या ये सुनाई नहीं दे रही है, क्या दिखाई नहीं दे रही है हम लोगों की व्यथा। हम लोग कितना दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, न खाने का ठिकाना है, न कपड़ा पहनने का ठिकाना है। कितना दिन हो गया है हम लोगों को नहाए हुए, सही से खाना खाए हुए, जैसे तैसे जो मिलता है खा के अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने धरना स्थल पर, अपने एक उद्देश्य लेके, एक आशा, घर से एक निकले थे आशा को लेकर के। तो ये मेरा आशा, शायद ये धरना स्थल से मेरा वो किरण निकले, लेकिन अभी तक तो कोई पॉजिटिव बातें नहीं निकल के आ रही हैं। कोई किरण नहीं निकला है। ये लिखा हुआ है, बीटेड सीटेड करे पुकार, शिक्षक बहाली करे सरकार। एक बार जरा वो पोस्टर दिखाइएगा और एक तो पढ़ के बताइए कि क्या लिखा हुआ है सर। बोलिए आप, बोलिए। बीटेड सीटेड करे पुकार, शिक्षक बहाली पूर्ण करे सरकार। हमें देखिए वो भाई साहब भी लेकर के खड़े हैं और इन लोगों का आज 8वां दिन है। तो 8वां दिन हो गया तो थोड़ा जोश में कमी उमी आया है कि एकदम डटे हुए हैं? नहीं, जोश में कोई कमी नहीं है।
जोश में कोई कमी नहीं है और न होगा। जब तक नियोजन पत्र का जो शेड्यूल जारी नहीं होता है तब तक कभी ना स्कूल में भी जाएंगे तो जोश खरोश के भी जाएंगे। हम लोग का यही मांग है। कहाँ से आए हैं सर? हम औरंगाबाद से आए हैं। ये औरंगाबाद से आए हैं। हम और भी अभ्यर्थियों से बात कराएंगे जी। मैं अब बैठिए, मुझे कुछ जी मैं आता हूँ जी गाना के द्वारा पेश करना है। शिक्षा मंत्री और हमारे बिहार के जो भी मुख्यमंत्री हैं अभी, आप बोलिए, हाँ, जल्दी बोलिए। बिहार सरकार की करूं हाथ जोड़ प्रणाम, सुमरो मात सरस्वती, हम लड़कन के हो सहाय। हम बहाली के इंतजार में करते हैं नमन बारंबार। टीटी बीटी टीसीटीटी सब अभ्यर्थी का नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते हैं बहाली के इंतजार की, हम कथा सुनाते हैं बहाली के इंतजार की। ये करुण पुकार है सभी शिक्षक अभ्यर्थी की, ये करुण पुकार है हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी की। धन्यवाद। क्या कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, अमित पांडे। आशुतोष जी और इधर आएंगे, हम और भी अभ्यर्थियों से बात कराएंगे। एक अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़ा शांतचित्त मन से। कहाँ से आए सर? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ महेश कुमार, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। जी जी जी। आशुतोष जी? हाँ। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मेरा नाम महेश कुमार हुआ, मरवर प्रखंड घर है मेरा। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को? आज सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हम तो सारा चीज़ समय, परिवार, सारा चीज़ छोड़ करके ये पटना के धरती पे इस सर्दी में आकर के डटे हुए हैं। हम लोग को बहाली जो है अति शीघ्र कर दें, वो भी ओपन कैंप के द्वारा। ये चलिए, ओपन कैंप के द्वारा बहाली अति शीघ्र कर दे। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हुआ सनोज कुमार, मैं नवादा जिला का हूँ। आप कितने जगह पे अप्लाई किए थे सर? करीब 250 जगह सर। 250 जगह से। कितना खर्चा आया होगा? खर्चा तो सर मेरा खर्चा कम से कम सर 60,000 आ गया है। गाड़ी से चलते थे गाड़ी से जी, और 2 बार गाड़ी मेरा एक्सीडेंटो हुआ है जी। कितने जिला कवर किए होंगे सर? कवर मान के चलिए सर वही 20 जिला से 20 जिला से। 20 जिला का। हम और भी तमाम अभ्यर्थियों से अभी बात कराएंगे। आपका सर नाम और कहाँ से आए? घर दुआर वाला सब, घर दुआर टोला मोहल्ला सब बोलता है। इतना दिन से पास होके बैठा ना, नौकरी कम मिलता, तू फोल से कर रहा तू। घर में सब जान गया कि टीचर पास हो गया है, बीटेड पास है, सीटेड पास है, बीएड कर लिया है, अब बहाली होगा, अब बहाली होगा। यही इंतजार में सर बाल उल पकने लगा है, समझे। पता नहीं कब होगा सर। देखिए सरकार से कब निकाले थे बीटेड से? सीटेड निकाले हैं सर फिर 19 में सर, और बीटेड है 17 में सर। बीटेड 17 जी। बीएड कब हुआ होगा? 16 में? नहीं सर 15-17 है सर। 15-17 जी। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? ये भुंजा खा रहे हैं। प्रमोद भारती, वैशाली जिला से हम लोग। कहना चाहेंगे? कहना यही चाहते हैं, हम लोग का सारा व्यवस्था था आंदोलन का, पुलिस के द्वारा जो है खाने पीने का सारा सामान जो है बिक दिया गया, लाठीचार्ज करके टेंट हाउस भी हटा दिया गया। तो हम लोग किसी तरह गुजारा करके आज 8वां दिन है हम लोग बैठे हुए आंदोलन पे। गवर्नमेंट से यही आरजू विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग का बहाली का शेड्यूल जो है जारी करें, कैंप के माध्यम से बहाली करें। आप कहाँ से आए सर? राजीव कुमार, वैशाली जिला से आए हैं सर। 2 साल से लगातार बहाली की प्रक्रिया चलती आ रही है, लेकिन ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही। जब चुनाव आता है बहाली तेज हो जाता है, चुनाव ख़त्म हो जाता है बहाली को बंद कर दिया जाता है। हम लोग टीचर बनने के सारे क्वालिफिकेशन रखते हैं, टोटल चीज़ है हम लोग के पास, फिर भी हम लोग को बहाल नहीं किया जा रहा है। बीटेड पास, पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड किए सर 15-17 में, उसके बाद सीटेड पास किए, बीटेड पास किए, मतलब टीचर बनने का टोटल क्वालिफिकेशन है हम लोग के पास। समझिए क्वालिटी एजुकेशन हम लोग देने लायक है, लेकिन सरकार हम लोग को बोर्ड की जगह रोड पे बैठाए हुए है। तो सरकार से मेरा यही मांग है कि जल्द से जल्द बहाली को पूर्ण करे। नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीदें लगाए होंगे?
उम्मीद यही लगाए हुए हैं कि सरकार है उनका, तो उनसे ही उम्मीद है, करना तो उन्हीं को है सर। हम लोग का सिर्फ यही मानना है कि हम लोग पूरी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तब भी बहाली क्यों नहीं करते हैं। उनसे सिर्फ यही मांगा कि ऐतिहासिक बहाली को पूर्ण करें। चलिए, हम तमाम अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं और आगे भी बात करेंगे। आशुतोष जी कैमरा संभाल रहे हैं, कैमरामैनिंग कर रहे हैं, वो भी एक अभ्यर्थी हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ उन कैमरामैन वहाँ मैं मिल जाते हैं या खोज लेता हूँ, क्योंकि झकास भारत अभी कैमरामैन रखने के क्या कह सकते हैं लायक नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद। आज शिक्षक बहाली धरना का 8वां दिन है और बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थी वहां से दिखाएंगे कैमरामैन अमित जी किस प्रकार से बैठे हुए हैं, प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बैगों का झुंड लगा हुआ है, यहाँ पे ये लोग लेटे हुए थे और हमने एक वीडियो बनाया है इससे पहले, खड़े होकर कई लोगों से पूछा। इन लोगों का 27 तारीख का प्रोग्राम है। एक बार अमित जी जरा इधर भी दिखा देंगे कि बिहार टेट 2017 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी महाआंदोलन सह धरना प्रदर्शन 18/1/2021 को। भाई साहब थोड़ा माइक को कम करिएगा सर, कम करवा। अमित जी अब इधर करेंगे और दिखलाएंगे, बतलाएंगे। यहाँ पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम उम्मीद करते हैं कि वह एक बार झकास भारत देखें और देखें कि शिक्षक क्या उस पर कह रहे हैं। वैसे देखते होंगे क्योंकि नोटिस जब आया है झकास भारत और कुछ चैनलों पर तो वह जरूर देखते होंगे। अभी हम फिलहाल अभ्यर्थियों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार हुआ, सीतामढ़ी से आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग बिहार के ही भविष्य हैं और आपके ही बच्चे हैं, सभी लोग बिहार के हैं। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम लोग अपना योगदान देकर एक सशक्त समृद्ध बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। तो यही मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि 94,000 जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें ओपन कैंप और काउंसलिंग के माध्यम से सभी लोगों को नियोजन पत्र जारी करें। 8 दिनों से ओपन कैंप और नियुक्ति पत्र के लिए कह रहे हैं। बार बार हजारों बार मैं लोगों से पूछ चुका हूं, मगर वहां तक सुनाई क्यों नहीं जा रही है, हम अभी पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हेम नारायण सिंह है, मैं सीतामढ़ी से आता हूँ। मेरा ये सवाल है कि ये उलझन कैसी है, ये कन्फ्यूजन कैसी है। पिछले 8 दिन से हम लोग गर्दनी बाग पटना में बैठे हुए हैं। ये शिक्षक बहाली की रिक्ति भी नीतीश बाबू लेके आए, नियमावली भी वही बनाए, और जब बहाली शिक्षकों की 5 कदम दूर है तो फिर ये उलझन में है, कन्फ्यूजन में है। और हम लोगों को जो सर्टिफिकेट मिला है BTET का या ट्रेनिंग हम लोग की हैं सीतामढ़ी डाइट से, ये बिल्कुल बिहार सरकार कंट्रोल करती है। ये फर्जीवाड़ा इसमें कहाँ है? ये संस्था इनकी है और ये CTET जो है वो दिल्ली सरकार की संस्था है। तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरी एजेंसी केंद्र सरकार और बिहार सरकार की है। तो उनको किस पे डाउट? विद्यार्थी पर या उनके जो इंस्टीट्यूट है उन पे या संचालन करता पे? बार बार जो समझे क्वालिटी एजुकेशन देने वाले टीचर को आपने इतने दिन से पढ़ाया लिखाया शिक्षित किया, और ये शिक्षा का मतलब वो अपने योग्यता का प्रमाण तो दे चुके हैं, वो ट्रेनिंग करके BTET CTET पास करके दे चुके हैं। तो फिर उनको रोड पे क्यों रखें? जिनको ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए उनको आप रोड पे रखें। अब कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। कहाँ से आया क्वालिटी एजुकेशन? ये कहीं से आयात करने से तो नहीं आएगा। आप आगे आ जाइएगा भाई साहब, बोलिएगा ना, इधर से आ जाइए ना, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए मेरे बगल में। ये शिक्षक ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। सीतामढ़ी से आया। कहाँ से आया सर? सर सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। क्या नाम बताया था? हेम नारायण सिंह। हेम नारायण सिंह जी ने कहा कि उन्हें अपने आप पे शक है, उनके अपने आप की व्यवस्थाओं पे शक है या फिर इन अभ्यर्थियों पे शक है, क्योंकि ये जहाँ से पढ़े हैं वह भी गवर्नमेंट बॉडी का ही अंग है और वही मान्यता देते हैं, वही उन शिक्षकों की बहाली करते हैं। तो आखिर वह किस पे सवाल या निशान खड़ा करना चाहते हैं, यह भी एक सवाल है। क्या नाम हुआ सर? मैं अभ्यर्थियों से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम GL रजक है, हम लखीसराय जिला से आए हैं। मैं पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जो हैं, हमने हाथ जोड़कर
पहले भी कहा है कि आप हमारे ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग डेट दीजिए और नियुक्ति पत्र दीजिए। अब बताइए, हमने बीएड किया है 15-17 में, बीटेट भी पास किया है, सीटेट किया है 2 बार पास। अब फिर हमारे ऊपर मतलब वो संदेह करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं बार बार। तो अब हमें मतलब हम कौन सा एग्ज़ाम दें? पूरी एग्ज़ाम फुलफिल जो एनसीटी का क्राइटेरिया होता है, जो गाइडलाइन होता है एनसीटी का, हम उसको फॉलो किए हैं, सब चीज़ हमने फॉलो किया है। मतलब हम लोगों में यहाँ पे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरे सब मतलब मेच्योर्ड हैं। एनसीटी का जो गाइडलाइन है सब चीज़ फॉलो मतलब फुलफिल करने के बावजूद सरकार का ये अंतिम रवैया, जबकि 95% जो मेधा सूची का जारी करने का जो है, यहाँ तक कि अंतिम मेधा सूची भी जारी हो गया है सब जगह, बस 2-4% जो कुछ जगह बाकी है। तो हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें बोर्ड पर भेजिए। हम अगर सरकारी स्कूल का कायाकल्प नहीं बदल देंगे तो फिर हम नौकरी छोड़ देंगे। ये वो अभ्यर्थी हैं जनाब, जहां अगर स्कूलों में जाइएगा तो वहां पर पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? शिक्षक कई जगहों पर शिक्षक नहीं है, और जो शिक्षक जो बहाली करने की प्रक्रियाएं 2 साल से लंबित है, लटकाया जा रहा है, या कहें एकदम खचड़ाई किया जा रहा है। अगर ठेठ भाषा में अगर हम लोग बोलें तो इसको बोला जाता है खचड़ाई। 150-200 जगह अभ्यर्थी जी कि अगर हमारे बिहार सरकार को उनके ही द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों पे, अगर हमारे बिहार सरकार को उनके ही द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों पे संदेह है कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इस डर का मेरे पास एक सोल्यूशन है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। जल्दी कि अगर कप्तान सही रहता है तो खिलाड़ियों से अच्छा परफॉर्मेंस निकलवा लेता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये अच्छे जो टीचर है, जो टीचर बनने के तमाम योग्यता रखते हैं, इनको स्कूल में तो ले जाइए। जो इनके सह शिक्षक होंगे उनसे ये निश्चित ही बेहतर परफॉर्मेंस करवा के क्वालिटी एजुकेशन निश्चित ही बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। चलिए, ये सुझाव उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुने। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम अजय कुमार हुआ जी। और समस्तीपुर से हैं जी। मैं सर 18 तारीख से यहाँ हूँ और मैं चाहता हूँ सरकार से ये मेरा अपील है जो ये बहाली जो है से पूर्ण करा दिया जाए, क्योंकि बहुत ही दुख है मेरे घर परिवार में, बहुत दुख से हम पढ़ाई लिखाई किए और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो इस बहाली को जल्दी से जल्द पूर्ण करा दें। आप क्या कहते हैं? जी, मेरा नाम धीरज कौशिक, पटना ज़िला से हैं। 2012-14 सेशन में मैंने डीएलएड किया, जो सरकारी कॉलेज मसौढ़ी है। उसके बाद मैंने सीटेट की तैयारी किया जो 2016 में। उसके बाद बीटेट मैंने पास किया 2017 में। ये सारा संस्थान जो है सरकार का ही संस्थान बनाया हुआ है, उससे मैंने पास किया। 2019 में आंदोलन के बाद जब ये बहाली शुरू हुई, बहुत जगह मैंने फार्म डाला, करीब कई सारे ज़िलों में मैंने फार्म डाला। उसके बाद जब ये बताया गया कि दिसंबर तक आप लोगों की बहाली हो जाएगी, मैं कुछ काम करता था स्कूल वगैरह में, उसे भी मैंने छोड़ दिया और उस समय से अब तक दर भटक रहे हैं। इसी उम्मीद में प्राइवेट करते थे, स्कूल पढ़ाते थे, वो भी छोड़ दिए इस उम्मीद में कि अब बहाली हो जाएगी तो चलिए अब जीवन सुधर जाएगा। लेकिन अब सरकार 2019 से ही इस तरह से इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दी है कि अब हम न घर के हैं न घाट के हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे मिले जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे और वो अब छोड़ चुके हैं। आप इधर आ जाइएगा भैया। आपका क्या नाम हुआ सर? अजय कुमार। अजय कुमार जी सुपौल से हैं। कहाँ से हैं? सुपौल से हैं। सुपौल से हैं जी। कितने जगह पे अप्लाई किए होंगे सर? लगभग 150 जगह। बीटेट सीटेट कब निकाले हैं सर? 17 में पास किए हैं। 17 से थोड़ा अभी सा कस के बोलिएगा तो आसानी हो। 17 में पास किए सर, 17 से अभी झक मार रहे हैं, पूरा दर भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये अपना लैंग्वेज में बोले कि झक मार रहे हैं। बिल्कुल, ये वो अभ्यर्थी हैं जो लगभग 5 सालों से लगभग ये प्रयास कर रहे हैं, और ये 2011-12 का आधा शिक्षकों का लंबित है क्या? हाँ, उसमें भी लंबित है अभी तक। जो खास करके जो उस टाइम में तो जो हुआ हम लोगों को उतना पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम का हम लोग कैंडिडेट नहीं है। लेकिन 17 के बाद की बात कर रहा हूँ कि 17 में बिहार सरकार ने घोषणा किया कि हम टीचर की बहाली करेंगे। उसके बाद बीटेट लिया, उसके बाद फिर इधर उधर करके बहाना बना के फिर लंबित करते गया, एक किया वो किया। 8-9 साल लग गया। अब 2021 आ गया है, 2011-12 का है। भाई साहब क्या नाम हुआ सर? रंजन कुमार मेहता, सुपौल जिला। सुपौल, दोनों सुपौल से ही हैं? जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या सुझाव आज मैं जानने के लिए आया हूँ, क्या सुझाव देंगे? मैं
यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बिहार में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो ये नहीं सोचते, ये नहीं चाहते हैं जो क्वालिटी एजुकेशन लाएं, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जैसे ही वह क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर का होना ज़रूरी है। जैसे ही क्वालिटी एजुकेशन मिलने लगेगी तो जो भी गांव के जिनके पास पैसे नहीं है वो भी बच्चे सरकारी स्कूल तो जाएंगे ही, और जैसे ही उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलने लगेगी, चुप रहेगा, सुनिएगा इनका, तो क्वालिटी एजुकेशन जैसे ही उसको मिलने लगेगी तो वो भी अपने आप में जागरूक होने लगेगा, और जैसे ही हमारा बिहार जागरूक हो जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं शक है जो मेरा ये कुर्सी जो है ये गिर जाएगी। इसलिए आज 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पिछले 5 साल से लगातार हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं। हम लोगों के जो माता पिता जी हैं वो प्राइवेट स्कूल में किसी तरह से मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, लेकिन सरकारी स्कूल हम लोग सिर्फ वहाँ भोजन करने के लिए भोजन करके वहाँ से घर लौटते हैं, सिर्फ उस व्यवस्था को दूर करने के लिए। और जो वो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट संस्थान चलेगा वही बच्चा प्राइवेट संस्थान जाएगा जो IAS, IPS, विधायक, MP, MLA, जो भी हमारे डॉक्टर इंजीनियर हैं उन्हीं के लड़के उसमें जाएंगे प्राइवेट संस्थान। वो हमारे देश में नहीं, जिनको पैसा है वो विदेश जाते हैं, लेकिन जिनको पैसा नहीं है, जिनको भोजन तक की ज़रूरत है, उनको ये समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें। वो मजदूरी करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, प्लान करता है, लेकिन जैसे हमारे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली होगी, हमारे विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएंगे। चलिए, मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि ये बैग जिस प्रकार से सरियाया हुआ है, अमित जी ज़रा दिखा देंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी शिक्षक लोग तो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, मगर ये संख्या अभी काफ़ी देख रहे होंगे कम गई है, क्योंकि ये लोग 27 तारीख को अब करने वाले हैं। कितने तारीख करिएगा सर? 27 तारीख। 27 को सारे शिक्षक आएंगे। जी हाँ, उस दिन पूरे जोश खरोश के साथ 27 तारीख को हम लोग ठान लिए हैं, पूरे बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और उसको अभी रोक के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भीड़ होने से उग्र हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये लोग 27 तारीख को करेंगे जनाब। मुख्यमंत्री जी, आप इन लोगों की बातें सुनिए, मांगे सुनिए। ये लोग सारे कंडीशन रख रहे हैं, हमारा सर्टिफिकेट रख लीजिए, 6 महीना काम करा लीजिए। अब क्या किया जाए? ये लोग मजदूर से भी बदतर के तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। जो टेंट समियाना ये लोग बनाए थे, तोड़ ताड़ के गिरा दिया गया, खाना पीना तो खैर फेंक ही दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। और यहीं पे बगल में ही थाना है, सबको पता होगा आपके पुलिस और प्रशासन को। जो रवैया इन लोगों के साथ हुआ है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। विधायक, मंत्री और जो कर्मचारी वहाँ पर बनाए गए हैं वो सभी वेतन उठाते हैं। वह किस बात का वेतन उठाते हैं? आयोग के अध्यक्ष किस बात का वेतन उठाते हैं? ये भी बड़ी बात है। लाख लाख रुपया ले करके बॉडीगार्ड आगे पीछे रख करके तमाम सुख सुविधा और गाड़ियों पे घूमते हैं। यहाँ पर एक बार ज़रूर आकर इन लोगों को सोचना और समझना चाहिए। अमित जी कैमरा पकड़ने नालंदा से आए हैं, वो 8 दिनों से कह रहे हैं कि यहीं पर हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। नालंदा के मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा। झकास भारत को आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं? करवाते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल करवाते हैं। झकास भारत के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा चैनल है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब तक रहेंगे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बोलो यार, तारीफ पूरी कर दो, जल्दी बोलो सर। झकास भारत बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है जो हम लोग को आवाज़। आप लोगों का खबर दिखा रहे हैं तो अच्छा है, कहीं खिलाफ दिखा दिए थे। आप मेरा ही खबर नहीं, आप हर वो खबर पर विश्लेषण खबर चलाते हैं। इस पे बहुत सारा ऐसा खबर चलता है जो सामाजिक मुद्दा से होता है, रिलेटेड होता है, जो समाज के हित में कार्य हो उस मुद्दा पर आप बात करते हैं और बात करवाते हैं। और हर जगह निष्पक्ष पत्रकारिता में आपका महत्वपूर्ण योगदान। नोटिस आ जाएगा तो आप लोग साथ आइए। एकदम बिल्कुल देंगे सर। नोटिस इंसान पर नहीं आता है। आज रवीश कुमार जी हैं, उनको पर नोटिस आके भी कुछ उनको कर नहीं सकता। नोटिस से डर रवीश कुमार जी का कुछ नहीं है। आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, आपको नोटिस का कुछ नहीं कोई कर सकता।
जब आप सच्चाई के साथ चलिए आप लोग खड़े हैं तो हमको कोई कुछ करके भी नहीं कर पाएगा। एक बार जरा ये अधिकारी को दिखा दीजिएगा, बस घुमा लीजिए। यही अधिकारी जी हैं, ये लोग यहाँ पे लाठी और डंडा चलवाते हैं जनाब। यही शिक्षक पढ़ा लिखा करके एसपी, डीएम और कलेक्टर और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी वही विद्यालय से निकल कर जाते हैं। मगर ऐसा क्या खामियां होती है कि ये लोग इन्हीं शिक्षकों पर जो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, सीटेट, बीटेट, कितना पीजी कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ लगातार 10 दिनों से, आता हूँ घंटा 2 घंटा बिताता हूँ। ये भविष्य के शिक्षक हैं जो अभी दरी पर बैठे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। झकास भारत से मैं रविकांत, चैनल देखते रहिए। धन्यवाद। कुछ हो गया, नियुक्ति पत्र देने का एकमात्र डेट रख करके नियुक्ति पत्र देना, उनको भी बरगलाया जा रहा है, उनको भी बार बार डेट बार डेट देते जा रहा है। और जिस तरह से हम लोगों को बरगला करके रखा गया है। और आप ये चीज समझिए कि अगर आपको कोई भी नई व्यवस्था लानी है तो आप जो है इस बहाली के बाद लाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जब इसमें 90% काम हो चुका है, अंतिम प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें आप नई व्यवस्था घुसते रहेंगे। आपका विकास भारत बिहार में हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी तो है सही, ये दरोगा का हो गया, ये पुलिस का हो गया, एसएससी का हो गया, जितने तरह का हम खासकर अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का जो मुद्दा है बढ़ चढ़ कर उसको उठाते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं। उस सच्चाई ज़मीन से जुड़े हैं पत्रकार इसलिए कहे जाते हैं, देखिए इनका व्यूअर बहुत कम हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आते हैं रोड पर, सड़कों पर, हम परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं या विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, उनकी तमाम समस्याओं को जड़ से निकाल कर जो है हम जनता के बीच रखने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई, इनकी पत्रकारिता में एक चीज़ जरूरी सच्चाई है। ये हमारे आंदोलन 18 तारीख से चल रहा है, लेकिन 17 तारीख से झकास भारत जो है हमारे बीच बना हुआ है। और ये बना हुआ इसलिए क्योंकि सच्चाई जब शुरू से रहेंगे तभी तो सच्चाई दिखाएंगे ना, क्या सच्चाई है वो दिखाते हैं शुरू से ही। तो इसलिए हम इनका धन्यवाद इसलिए कहना चाहेंगे कि ये तमाम हम जितने यूथ हैं, है ना, युवा जो हम शक्ति है, तो युवा शक्ति का इनका बहुत ज़्यादा समर्थन रहता है ना। और जितने लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्षशील लोग हैं, उनका बहुत समर्थन इसलिए करते हैं कि सच्चाई को बाहर निकाल करके शासन तक पहुँचा दे। दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। कोई फर्जीवाड़ा जो पत्रकारिता में है वो इनमें नहीं है। ये आज 8वां दिन है धरने प्रदर्शन का। ये लोग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री, मंत्री और आयोग के अध्यक्ष आराम फरमा रहे होंगे। ये हैं भविष्य के शिक्षक हमारे। स्कूलों में शिक्षक नहीं मिलता होगा, मगर शिक्षक यहाँ दरी पर बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं। और 2 सालों से इस बहाली में जिस प्रकार से देरी की जा रही है, इसको लेकर अपना बातें कह चुके हैं। हम अभी बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी बताइएगा। आज महाआंदोलन सह धरना प्रदर्शन का 8वां रोज है, 8वां दिन है। और हम लोग जो है यहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। 27 को भी रहेगा, 28 को भी यहाँ पर हम लोग बैठेंगे। हम लोगों की जब तक उधर से सरकार की तरफ से वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता या सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव बात नहीं आती है, सकारात्मक संवाद सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। क्योंकि सरकार से हम अपनी डिमांड बार बार लिखित रूप में दे चुके हैं और सरकार हमारी डिमांड पर अभी विचार नहीं कर रही है। लगातार कोई हम लोग इंतज़ार में है कि कोई वार्ता के लिए हमें कोई बुलाएगा, लेकिन अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। एक दिन हुआ था 19 या 20 तारीख को, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद कुछ बताया गया था। उस समय हम लोग को बुलाया गया था, मतलब ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय की तरफ से। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 27-28 तारीख तक आप लोगों को कुछ पॉजिटिव जो भी होगा सकारात्मक संवाद सुनने को मिल सकता है, संभावना में उन्होंने बताया। तो उसी चीज़ को लेकर के अभी हम लोग यहाँ पर इंतज़ार में हैं कि कहीं कोई अच्छा संवाद सुनने को मिले। इसीलिए हम लोग यहाँ पर गर्दनी बाग में लगातार डटे हुए हैं। तो और जैसे 27 तारीख को होना है तो क्या कहना चाहेंगे? 27 तारीख को जो यहाँ पर होगा तो उसमें बिहार के सभी जिलों से महिलाएं और पुरुष जो भी होंगे सब लोग यहाँ आए। अधिक से अधिक संख्या में वो लोग आने का काम करें, क्योंकि जो भी जिला में बैठे हुए, घर पर बैठे हुए, सब लोग गर्दनी बाग में आइए। और इस समय जो हम लोगों की संख्या है उसको संख्या को बरकरार रखिए। कुछ न कुछ पॉजिटिव आएगा। आप ऐसा निराश मत होइए, हताश नहीं होइए, क्योंकि हम लोग 8 दिन से लगातार काम में लगे हुए हैं। आप लोग घर पर बैठे हुए हैं, आप लोग घर से गर्दनी बाग धरना स्थल पर आइए। 27 तारीख को संख्या बल यहाँ दिखाइए, उसके बाद हम लोगों को सब सकारात्मक रहेगा।
और किन्हीं से बात हुई जो कोई ऐसा आयोग का या मंत्रालय से? नहीं, अभी कोई किसी से बात नहीं हुई। कोई मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग के कोई भी पदाधिकारी से या कोई भी मंत्री से हमारी बात मतलब कि एकदम निराश कर दे रहे हैं आयोग के नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री ये सब। हम लोग के तो मतलब हौसला ही पस्त होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग 8 दिन से आज बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी पदाधिकारी हम लोग की सूद नहीं ले रही है। इससे हम लोग बहुत ही निराश है। लेकिन निराश तो है, लेकिन हम लोग जो है अपना हिम्मत नहीं हारे हैं, क्योंकि हम लोग जो जितनी संख्या में जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी हमारे अभ्यर्थी अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं, उन लोगों से मेरी यही अपील है कि हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है। और चाहे सरकार अपनी तानाशाही रवैये में जितनी ही तानाशाह रवैया अपना कर बैठी हुई है, लेकिन मेरा काम है सरकार से अपील करना। एक बच्चा अपने गार्जियन से बस अपील करता है, गुहार लगाता है। हम लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए और हमसे वार्ता के लिए तैयार, हम लोग को वार्ता के लिए तैयार किया जाए। आज 8वां दिन है, तो ऐसा नहीं लग सकता है कि जोश में थोड़ा अभ्यर्थियों की कमी आई हो धरना पर? नहीं, हमारे अभ्यर्थियों के जोश, जुनून और जज्बे में कोई कमी नहीं आई है, इसलिए कि हम लोग अभ्यर्थी नौकरी के लिए घर से बाहर निकले, हम लोग परेशान हैं। हम लोग उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ यहाँ टिके हैं और टिके रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी अभ्यर्थी से, मुन्नी जी से, ये नेतृत्व कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टेंट वगैरह था ये हटा दिया गया, तो उसके बाद लगाने के लिए बोले थे? नहीं, अभी हम लोग को शायद पता नहीं क्या ये लोग का क्या सोच है, हम लोग को टेंट वेंट लगाने का कोई परमिशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का मंशा है कि कहीं फिर हम लोग उग्र ना हो जाए। शायद इसी सोच को लेकर के ये लोग हम लोग को परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम लोग लगातार लिखित परमिशन में लगे हुए हैं, ताकि सिटी दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट जो हैं उनसे भी हम गुहार कर रहे हैं कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग इस देश के भविष्य हैं और आप हमको परमिशन देने से नहीं डरिए। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं बैठे हैं यहाँ पे कि गोली चलाने जा रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है कि हम लोग बैठ करके अपनी हक का लड़ाई लड़ सकें और अपनी हक का मांग कर सकें। अच्छा, एक टेंट वाले जो थे, माइक वाले, उस आदमी को पीटा भी गया है और उसका सामान भी छीन लिया गया, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास क्यों नहीं करते हैं? कोई एक आदमी देखिए, ऐसा नहीं है जो सामान छीन लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उस दिन तो हम सारे अभ्यर्थी तो चले ही गए थे यहाँ से। वो सामान खुद लेकर गए हैं, वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उस पर मैं विशेष बात करना नहीं चाहूँगी। चलिए, ठीक है। ये बात कर रहे थे हम, मुन्नी जी हैं, इसके नेतृत्व कर रहे हैं, नेता हैं, और तमाम अभ्यर्थियों से मैं बात करा चुका हूँ और तमाम अभ्यर्थियों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। तो राजेंद्र जी, 27 तारीख को अभ्यर्थियों को आप अपनी तरफ से बुलावा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। 27 तारीख को सभी जिले से जो भी अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन जो भी हैं। 17 तारीख को हम आपसे शाम में मिले थे, याद है? जब यहाँ पे कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने बुलाया था, और अभी 27 तारीख को, क्या 27 तारीख को रणनीति रहेगी? 27 तारीख का रणनीति मेरा ये है कि जब सरकार, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी संवाद नहीं आया है, नहीं कोई वार्ता के लिए बुलावा आया, मतलब ऐसे छोड़ दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो लोकतंत्र में पहली घटना है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अपने हक की मांग कर रहे हैं तो हम पर्सनल इशू इसको बना लिया कि हम नहीं मिलने जाएंगे। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने बना करके वहाँ भेजा है। बिल्कुल। आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल रोड पर घूमेंगे। ये घमंड मत कीजिए आप लोग कि हम जनता के प्रतिनिधि आपको बन गए हैं तो आप बात नहीं करेंगे। आप जब तक हैं वहाँ पर जनता के कारण है, जनता ने आपको बनाया है, और आप इसको पर्सनल इशू नहीं बनाइए कि हम नहीं वार्ता करने जाएंगे। बहुत सी बात है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर मुझसे सामना सामने बात करेंगे तो मैं उनको सारी बात बताऊँगा। हम लोग यहाँ पर भावी शिक्षक हैं, हम लोग समाज निर्माता हैं, देश निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। हम लोग अपनी हक की मांग कर रहे हैं। हम लोग को यह राजनीति नहीं करना है, हमें एक नौकरी चाहिए, न कोई हमें इलेक्शन में खड़ा होना है, बस हमें नौकरी चाहिए। बस इन लोगों को नौकरी चाहिए। और ये भविष्य के शिक्षक का हालात जरा एक बार दिखा देंगे। अभी स्कूल में जाएंगे राजेंद्र जी, तो स्कूल में शिक्षक नहीं होगा, मगर जो बहाली की प्रक्रिया है 2 साल से लटका हुआ, और एक 8-9 साल से 2011-12 के जो बाद का बहाली है उसकी भी बहाली इसी में है। बिल्कुल, जैसे बहुत से 2011 के भी हमारे साथी लोग जिनका नहीं हो पाया, जिनका मेगा परसेंटेज कम था, वो रह गए।
उनके लिए भी सब कुछ हो गया है। नियुक्ति पत्र देने का एकमात्र डेट रख करके नियुक्ति पत्र देना, उनको भी बरगलाया जा रहा है, उनको भी बार बार डेट बार डेट देते जाना है। और जिस तरह से हम लोगों को बरगला करके रखा गया है। और आप ये चीज़ समझिए कि अगर आपको कोई भी नई व्यवस्था लानी है आप जो है इस बहाली के बाद लाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जब इसमें 90% काम हो चुका है, अंतिम प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें आप नई व्यवस्था घुसते रहेंगे, आप कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, कई बातें हैं जो बातों के साथ निकल कर आती है। हम अभी इतना ही कहेंगे, 3.25 लाख शिक्षक बिहार में पद खाली है सरकारी आंकड़े के हिसाब से। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। कैमरामैन अमित जी हैं, नालंदा से हैं, बिहार शरीफ से आए हैं, 8 दिन से यहीं हैं। वो कैमरा पकड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और झकास भारत देखते रहिए। मैं रविकांत, धन्यवाद। है तो युवा शक्ति का इनका बहुत ज़्यादा समर्थन रहता है ना। और जितने लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्षशील लोग हैं, उनका बहुत समर्थन इसलिए करते हैं कि सच्चाई को बाहर निकाल करके शासन तक पहुंचा दे। दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। हम लोग का जितना भी मुद्दा है, झकास भारत के एक विद्यार्थियों का बोल है जो सरकारों तक इनकी पहुंचा रहे हैं। और यही हम कहना चाहते हैं कि झकास भारत हमेशा सच्चाई का झकास भारत एक बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता है। मतलब गुडनेस यूट्यूबर चैनल है, बहुत अच्छा है। इनको सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए झकास भारत को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, ये लोग झकास भारत को बारे में बता रहे थे तो हमने सोचा कि अपना तारीफ भी कुछ सुन लिया जाए। अमित जी 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर कुछ गीत लिखे हैं और सुनाते भी हैं। जरा हम भी सुनते हैं, क्या सुनाते हैं अमित जी? सर, एक गीत तो जो हमारी हालात है उसको बयां करती है। एक गीत हम उस पर बनाए हैं कि हमारे में से करीब 90% लोग, 90% लोग जो है प्राइवेट विद्यालयों में काम करते थे पहले। और सरकार की ये इतनी लंबी बहाली प्रक्रिया जो आने के बाद उनको नौकरी छोड़ना पड़ा। बाबू उधर से चले जाओ तो हाँ, शूट करिए इसको। ना ठीक है, बोलते रहो। हाँ, बहाली प्रक्रिया। हाँ, तो आने के बाद क्या है कि उनको नौकरी छोड़ना पड़ा। और तो उसी पे हम लिखे हैं। एक गीत है, सुनो ये भैया पटना चलो। कसके इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलो उसको लाइन को बदलते हैं। सुनो ए सर जी, कर दो हमारी बहाली, नहीं तो कट जाएगी ऐसे जवानी। हम भी नौकरी में थे, हम सब नौकरी में थे, इनसे देखा गया ना सबकी नौकरी लिए हैं। चलो ए भैया पटना तो होगी बहाली, नहीं तो कट जाएगी ऐसे जवानी। हम भी नौकरी में थे, हम सब नौकरी में थे, इनसे देखा गया ना सबकी नौकरी लिए हैं। तो ये लाइन जो एक्चुअली बनाया कि हमारी नौकरी गया। लेकिन एक दूसरा लाइन बनाया कि अभी 27 तारीख के हम सबको पटना आना है, तो उसके लिए हमने बनाया है कि घर से हम पटना चले हैं, घर से हम पटना चलेंगे, जय बिहार तेरे लिए। शिक्षा लिया है तो शिक्षक बनेंगे, जय बिहार तेरे लिए। घर से हम पटना चले हैं, घर से हम पटना चले हैं, जय बिहार तेरे लिए। शिक्षा लिया है अब संघर्ष करेंगे, जय बिहार तेरे लिए। शिक्षा लिया है तो शिक्षित करेंगे, जय बिहार तेरे लिए। मुन्नी जी सुनिए, विनीता जी सुनिए, सुनिए राजेंद्र सर जी, हम और मेरे साथी सब हैं आपके साथ जी। हर कदम हम साथ हैं,
साथी मेरे दोस्त जी, हम जिएंगे और मरेंगे जय बिहार तेरे लिए। शिक्षा लिया है तो शिक्षित ही करेंगे जय बिहार तेरे लिए। शिक्षा लिया है तो शिक्षित करेंगे जय बिहार तेरे लिए। एक हमारे पॉजिटिव सर हैं एक्चुअली रंजीत सर, वो बी पॉजिटिव करते हैं। आजकल उनकी शादी हो गई है तो इसलिए मैंने उनके ऊपर लिखा। एक व्यंग है, हास्यास्पद व्यंग है, तो इसको सीरियस ना ले कोई, तो हमने उन पर लिखा था कि अरे पता नहीं पॉजिटिव वाले सर कहाँ गए, अरे शादी करके वो तो अपना घर बसा लिए, शादी करके वो तो अपना घर बसा लिए। सुनो ए सर जी, देखो सर जी, कर दो एक काम, मिलता है तो चचा को जाके दे दो एक जाम, क्योंकि हर पता नहीं है कौन सा नशा करता है, चचा मेरा हम सब से खफा रहता है। शिक्षक और शिक्षा को दोनों देखे सुबह शाम, हम सब के विरोध में ही करता है हर काम। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये अमित जी हैं नालंदा से, और इतना अच्छा सुर लगा रहे थे। कई लोगों ने बताया। कितने गाना लिखे हैं अमित जी? तकरीबन हमने दर्जनों गाने लिखे हैं, और हमारे जो सोशल मीडिया पे जितने यूट्यूब और वो आप कह सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, आप इंस्टाग्राम के जरिए या टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शिक्षकों को मोटिवेट करते हुए 2 महीना हो गया करीब सर, ठीक है। ऐसे ही सोच के गाने लिखे जो हमारे ऊपर बीतता है। बीएड कब किया सर? बीएड हमने 16-18 में किया था। 16-18 में? हाँ। सीटेट बीटेट जितना बार आया सब पास कर गया। सब पास कर गया। बताइए, सारे के सारे ये जब एग्जाम देते हैं तब पास हो जाते हैं, मगर ये हैं इतना अच्छा सुरीला अंदाज में गाना गा रहे थे अमित जी। इनसे मैं बात कर रहा था, और अभी के लिए इतना ही कहूँगा। और भी कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को गाना के अलावा? बिल्कुल, हम कहना ये चाहेंगे, हाँ ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप जो है इस बिहार के हम सब के तमाम जितने लोग हैं आपसे उम्मीद रखते हैं। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं आपसे। अभी भी हमारे जितने भाई बंधु हैं सब में एक आशा की किरण है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। आपसे हाथ जोड़कर बद्ध एक निवेदन है सर कि हम तमाम शिक्षकों को, अगर ये 94,000 सीटें भर गई ना सर, तो आपकी निगरानी जो काम नहीं किया है ना आज तक, कि फर्जी शिक्षकों को निकाला है, हम खुद उनको निकलने पर विवश कर देंगे। या तो घर से आकर के विद्यालय में पढ़ाएंगे, या तो घर छोड़कर घर को वापस जाएंगे, विद्यालय छोड़कर, और खुद नौकरी छोड़ देंगे। क्योंकि हम शिक्षक अभ्यर्थी आपको डायरेक्ट बताएंगे कि ये शिक्षक जो है फर्जी शिक्षक है, हमें भर्ती कर दीजिए। और आप जो पूरे भारत में ये बिहार का नाम बदनाम है कि एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी को हम बरकरार रखेंगे, मेंटेन करेंगे। और आपसे वादा करते हैं, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ बैठे हैं सब एक से बढ़कर एक जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर करके आए हैं, जो भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर करके आए हैं, तो अगर इनकी बहाली हो जाती है ना सर, तो आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो बचा हुआ है ना, इसमें भी आपका भर जाएगा। और इसलिए हम तो सरकार से पॉजिटिव और अच्छा ही चूँकि उम्मीद रखते हैं, रखना भी चाहिए, चूँकि काम तो वही करेंगे ना, इसलिए बहुत उम्मीद है। हम नालंदा से बिलोंग करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी नालंदा से हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम तमाम शिक्षकों को वह जगह दीजिए जिसके हम हकदार हैं। हम शिक्षक का भर्ती आंदोलनकारी नहीं है, हम पेशे से शिक्षक हैं। हमें तो मजबूरन बना दिया गया आंदोलनकारी, और आंदोलनकारी शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं। लाठियां खाए, हमारे खाने फेंक दिए गए, टेंट उखाड़ दिए गए, फिर भी डटे हुए, और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा एक ही बस समझ लीजिए, एक ही जोश और जुनून है कि हमें वो विद्यालय का पहुंचा दीजिए। आप विद्यालय पहुंचा दीजिए, सर्टिफिकेट की जांच करिए, बाद में वेतन दीजिए, उसका फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर जोश और जज्बा एक चीज़ का है कि हमारे शिक्षक जो जितने भाई बंधु एक चीज़ सोचते हैं कि वो बच्चा है उसका क्या गलती है। वो इतने अच्छे शिक्षकों की बाट जो रहे हैं, 1 साल से इनका तो पढ़ाई ऐसे ही खराब हो गया, और वो एक दिन भारी पड़ रहा उनका। हम चाह रहे हैं अपने आप को जितना जल्दी स्कूल में पहुंचा दे, और पहुंचा करके अपना अलग जगह है। भविष्य निर्माता हम हैं, तो भविष्य का निर्माण करें, ये सड़क पर बैठ करके समय व्यर्थ न करें। इतना ही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। 26 जनवरी है, संविधान में बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ, मूलभूत सुविधाएं सबको मिलना चाहिए, शिक्षा का भी अधिकार है। तो उसके लिए बताइए कि बिहार के बच्चों को क्या अधिकार नहीं है? और अधिकार है तो हम तमाम शिक्षक जो यहाँ NCT के सभी मानकों पर हम लोग जो खड़े उतरे हैं, फिर भी आज सड़कों पे क्यों हैं? आपसे कहना चाहते हैं कि उनको जल्दी से विद्यालय भेज दीजिए, आपका जो है बहुत एक अच्छा काम हो जाएगा। तमाम अभ्यर्थियों से मिलने का सिलसिला जारी है। अमित जी अभी बड़ा अच्छा कविता और गीत सुना रहे थे, और कई बातें इन्होंने कहा। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन साहब जी थोड़ा नाम बता दीजिएगा। रंजन जी हैं, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। रंजन जी को धन्यवाद कहेंगे क्योंकि उन्होंने कैमरा पकड़ा है,
तो वैसे जो भी अभ्यर्थी पकड़ते हैं मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। झकास भारत चैनल आप देखते रहिए। धन्यवाद। जितने भी एस्टेट का भी बहाली जो इन्होंने दिखाया था, मामला जो फर्जी था, तरीक़ों से लिया गया था, क्वेश्चन आउट इनका मैंने निष्पक्ष था उसमें, और इन्होंने खरा उतारा, हम लोग को योगदान दिया, फिर से एस्टेट करवाएं। और आज भी हम लोग का जितना भी मुद्दा है, झकास भारत के एक विद्यार्थियों का बोल है जो सरकारों तक इनकी पहुंचा रहे हैं। और यही हम कहना चाहते हैं कि झकास भारत हमेशा सच्चाई का मुद्दा रखता है, और हम लोग का ये लोग तारीफ कर रहे थे। तमाम यूथ से ये आग्रह करना चाहते हैं कि वो झकास भारत से निश्चित जुड़े, क्योंकि ये यूथ से जुड़ा हर मुद्दा, आपके हक का हो या आपके अधिकार के साथ ज्यादती हो रहा हो, वो तमाम चीज़ निस्वार्थ भाव से दिखाते हैं। ये आने वाले आपके फ्यूचर में बहुत ही मददगार साबित हो। झकास भारत एक बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता है, मतलब गुडनेस यूट्यूबर चैनल है, बहुत अच्छा है। इनको सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए झकास भारत को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, ये लोग झकास भारत को बारे में बता रहे थे, तो हमने सोचा कि अपना तारीफ भी कुछ सुन लिया जाए अभी के लिए, और बाकी खबरें देखिए इसमें। झकास भारत बिहार में हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी तो है सही, ये दरोगा का हो गया, ये पुलिस का हो गया, एसएससी का हो गया, जितने तरह का हम खासकर अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का जो मुद्दा है बढ़ चढ़कर उसको उठाते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं। उस सच्चाई, ये ज़मीन से जुड़े हैं पत्रकार इसलिए कहे जाते हैं। देखिए, इनका व्यूअर बहुत कम हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आते हैं रोड पर, सड़कों पर, हम परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं या विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, उनकी तमाम समस्याओं को जड़ से निकाल कर जो है हम जनता के बीच रखने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई, इनकी पत्रकारिता में एक चीज़ जरूर सच्चाई है। ये हमारे आंदोलन 18 तारीख से चल रहा है, लेकिन 17 तारीख से झकास भारत जो है हमारे बीच बना हुआ है। और ये बना हुआ इसलिए क्योंकि सच्चाई जब शुरू से रहेंगे तभी तो सच्चाई दिखाएंगे ना, क्या सच्चाई है वो दिखाते हैं शुरू से ही। तो इसलिए हम इनका धन्यवाद इसलिए कहना चाहेंगे कि ये तमाम हम जितने यूथ हैं, है ना, युवा जो हम शक्ति है, तो युवा शक्ति का इनका बहुत ज़्यादा समर्थन रहता है ना। और जितने लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्षशील लोग हैं, उनका बहुत समर्थन इसलिए करते हैं कि सच्चाई को बाहर निकाल करके शासन तक पहुंचा दे। दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। कोई फर्जीवाड़ा जो पत्रकारिता में है वो इनमें नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे जरूर।